जितनी ज़्यादा हो सके उतनी किलेबंदी करके रखो और चीज़ों को सिक्योर करके रखो, व्यापार पे कंट्रोल करके रखो, ताकि यहाँ दमदार बना जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल की जा सके। इसी चीज़ को करने के लिए गोवा को चुना गया, क्योंकि गोवा की एक स्ट्रेटजिक लोकेशन थी इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि नेचुरल हार्बर और फोर्ट था यहाँ पे। और दूसरा, जो पोर्टुगीज थे उन्होंने कमांड किया था मालाबार ट्रेड को। पोर्टुगीज ने एक आई रखी थी डिक्कन के रूलर पर, जो क्लोज था आपका गुजरात सी पोर्ट। और जो पॉलिसी ऑफ डोमिनेंट थी एंटायर बेसिकली आपकी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, वो इसी तरीके से हो सकती थी। आदिल शाही डायनेस्टी, बीजापुर की जो डायनेस्टी थी, उसको कैप्चर कर लिया गोवा को बेसिकली 1510 में। जो पोर्टुगीज नेवल बेस वो वहाँ पे सेटअप किया गया। अब जो फर्स्ट इंडियन टेरिटरी थी एक्वायर्ड की गई यूरोपियंस के द्वारा एट द टाइम अलेक्जेंडर, और बेसिकली गोवा ही थी। अब जो चीज़ें थी आपकी यहाँ पे कैसे किया गया कैप्चर कर लिया गोवा को, चीज़ें क्या थी। सबसे पहले 2 हार्बर बनाए गए, एलिफेंट हार्बर तो पणजी में एक मरमुगांव, और एबुलिश किया गया सती गोवा में, सती जो प्रधान एनकरेज किया मिक्स मैरिज वो आराम से रह सकें और यहाँ के लोग बन सकें। स्कूल्स ओपन किए डोमिनेंस के साथ, और इंट्रोड्यूस किया पोर्टुगीज कल्चर एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्डिंग्स बनाई, रोड बनाए, इरिगेशन का काम किया, और इंट्रोड्यूस की नई फसल जिसमें तंबाकू, केशोनट्स थे, बेटर प्लांटेशन की वैरायटी ऑफ कोकोनट्स। अल्बिडा का रीजन तो ये कि वो स्ट्रेटजिक प्लेसेस पे एशिया और अफ्रीका पोजिशन को मजबूत करना, लेकिन वहाँ पे क्या अरेबियन सी को इंडिया आइलैंड ऑफ जो कंट्रोल है वो कंट्रोल रह जाएंगे गोवा और इंडिया से चल रहा था। अब ये सारी चीज़ें हो गई थी, कैसे किया रियो काउंटर का तो पावर मिली बेसिकली नोट ऑफ किया गया कोमरोज, गोवा, मलाक्का, ये सारी चीज़ देखी गई, और पोर्टुगीज ने कंट्रोल किया एंटायर इंडियन सी को। और जो पोर्टुगीज थे इंट्रोड्यूस करते हैं परमिट सिस्टम दूसरे शिप्स के लिए, बेसिकली यहाँ से गुजरना है तो परमिट लेना पड़ेगा, उसके बिना जा नहीं सकते तुम लोग। अब ये सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब तुम देख रहे हो एक तरह से जो इंडियंस यहाँ पे राज कर रहे थे सालों से, पोर्टुगीज ने आके उनको ख़त्म कर दिया एक तरह से। ये स्ट्रेटजी होती है, पावर होती है। अब देखो ओटोमन टर्क्स थे, तुर्किश ऑफिसर थे, उनकी स्ट्रॉन्ग फ्लीट थी बेसिकली, और ये एम्बेसी था जिससे सपोर्ट के लिए पूछता है गुजरात में बहादुर शाह से। बेसिकली ओटोमन टर्क्स पूछते हैं कि इनको ख़त्म किया जाए सालों को। और जो गवर्नर था रूमी खान, उसने बेसिकली रिपल्स किया अटैक को 1531 में पोर्टुगीज का जो बंदा था उसने। अब जो चीज़ें हैं मुगल की गुजरात में ये सारी चीज़ शुरू हो गई थी कि पोर्टुगीज को भगाना पड़ेगा, उनको ट्रेड नहीं करना। और जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव अलायंसेस थे आपको ट्रीटी ऑफ पसैन के, वो चीज़ यहाँ पे की ड्यू है आपका दे दिया गया, इसको पोर्टुगीज को बहादुर शाह ने ग्रांटेड लिया आइलैंड और पोर्टुगीज को सपोर्ट किया गुजरात को। इसी चीज़ में सारी करिया मुगल ने यहाँ पर अटैक किया गुजरात के साथ, ट्रीटी ऑफ पसैन पोर्टुगीज ने किया प्रोटेक्ट किया। एक्सपल्जन हो गया मुगल गुजरात से, तो बहादुर शाह को डिफेंड किया रीनेगोशिएट किया जाए विड्रॉल और पोर्टुगीज बोला जाए रीनेगोशिएट करना। एक्सपल्जन था मुगल का गुजरात से, बहादुर शाह ने डिपेंड किया कंसेशन टू पोर्टुगीज को इन्विटेशन दिया, बहादुर शाह ने बोला बहादुर शाह मारा गया, उसको ठीक से बाहर फेंक दिया था, तो वो पोर्टुगीज को मारने के लिए और जैसे जो पीपल ऑफ होलैंड थे जिनको डच बोला वो बेसिकली नीदरलैंड पुर्तगाल की तरफ पोलैंड को
को मिल गई थी स्पेन से नेशनल इंडिपेंडेंस। और इसके बाद इंडिपेंडेंस का राइट मिलने के बाद अलग अलग डच पीपल बेसिकली बात करने लगे नेवल एंटरप्राइजेस के बारे में। हॉलैंड ने सिक्योर की बेसिकली इंडिपेंडेंस और वो नेवल एंटरप्राइज के बारे में। जो colonials थे उनको पहला डचमैन था केप ऑफ गुड होप जो उसके सुमात्रा लोग थे मिशन पास कॉन्सेप्ट किया गया था तो जहाँ पर मलाया जो ट्रायंगल एक्सपीडिशन और डोनेशन स्पाइस आइलैंड चीज़ें क्या थी जो colonials थे वो अपने चार्टर डेलीगेट किया पावर ईस्ट डच कंपनी है सारी चीज़ें की। और जो जो चीज़ें थी मसूलीपट्टनम की आंध्र प्रदेश में वहाँ पे शुरू हुई और डच कंपनी यहाँ पे आके बैठ गई। चीज़ें क्या थी जो मेन टारगेट था अटैक करना इंडिया में और पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़ के पोजेशंस पे उस चीज़ को